ओम शांति। तो आज हम 25 अक्टूबर 69 की मुरली मुरली का टाइटल है माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। ये मुरली पढ़ेंगे। माला का मणका बनने के लिए, है ना, जो विजयी बनेंगे वही माला के मणके दाना बनेंगे। तो देखते हैं क्या क्या बाबा इसमें हमें विधि बता रहे हैं। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हर एक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने लिए आए हैं, है ना, भट्टी में परिवर्तन करना है। तो हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, तो हमारा परिवर्तन शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखने चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखने चाहते हैं ना। शक्तिशाली परिवर्तन, परिवर्तन तो देखा लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई है क्या? बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है क्या? तो हमारा परिवर्तन शक्तिशाली अविनाशी है ना, जिसमें परिपक्वता होनी चाहिए। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है, जो प्रारब्ध मिलती वह भी अविनाशी है ना। बाबा से जो खजाने संगम पर मिलते अविनाशी है, ज्ञान गुण शक्तियां, और प्रारब्ध भी जो हमें मिलती है भविष्य की वो भी अविनाशी। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है क्या? लेकिन इसके लिए परिवर्तन जो है वो अविनाशी होना चाहिए। वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा, न मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, न मालूम परिपक्व रह सके व नहीं, है ना। भट्टी में तो हम जाते हैं परिवर्तन कर लेते हैं, फिर सेवा स्थान पर जाते हैं तो लगता है कि पता नहीं परिस्थितियां कैसे होगी, परिपक्व रहेंगे या नहीं। वायदा तो करके जाते हैं लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। तो स्वयं से वायदा करना है और कमजोर वायदा नहीं। वायदा कैसे होना चाहिए? वायदा भी पक्का। एक तो यह सोचते हैं, है ना, क्या सोचते हैं? वायदा करके जाते लेकिन कहाँ तक निभा सकते, तो लगता है वायदा निभा सकेंगे या नहीं। फिर दूसरे है निश्चय बुद्धि। एक क्या करते हैं, सोचते हैं पता नहीं, है ना, थोड़ा सा संशय। और दूसरे क्या है? निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाबा के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है ना। बाबा में तो हर एक का निश्चय है ही, लेकिन स्वयं में भी निश्चय। जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हैं वह करके दिखाएंगे। तो क्या बनना है? संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। संपूर्ण निश्चय बुद्धि क्या करेंगे? स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय के साथ। तो जो हमने परिवर्तन लाया उसको सदा कायम रखना है, और जो वायदा करके जाते हैं वो हमें करके ही दिखाना है। तो वायदा जो है वो करके ही दिखाना है। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे। अब कब तक हम यही कहेंगे कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे? कोशिश नहीं, कमाल करनी है हमको। ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे क्या? देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियां व देवियां ही बिगर झाटकू स्वीकार नहीं करती है ना। एक धक से जो झटके से ये होता है ना, बलि चढ़ जाता है, उसको ही स्वीकार कराया जाता है। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है क्या? अगर यहाँ स्वीकार न किया, और बाबा ने हमारा समर्पण ऐसे नहीं है, स्वीकार न किया, तो स्वर्ग में भी क्या होगा? ऊंच पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। यदि यहाँ स्वीकार किया बाबा ने तो वहां स्वीकार हमें स्वीकृति उच्च पद की मिलेगी स्वर्ग में। इसीलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है। तो करना क्या है? समानता किसमें? जो सोचेंगे वही कहेंगे, और जो कहेंगे वही करना है। तो तीनों, सोचना, कहना और करना, माना मनसा वाचा और कर्मण, तीनों ही एक होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें
समानता लानी है। किसमें? तभी हमारा ये जो परिवर्तन है ये क्या होता है, परिवर्तन शक्तिशाली होगा, अविनाशी होगा। पहले समानता किसमें लाएंगे? सोचना, कहना, करना तीनों एक समान, हाँ, कथनी करनी जैसे बाबा कहते हैं। तो लेकिन वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत है, कहते भी बहुत, लेकिन करने के समय कम रह जाते। इसीलिए कहा था इस भट्टी में पका कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना। हाँ, तो जो परिवर्तन हम करेंगे वो भी अविनाशी पक्का, और दूसरा वायदा भी पक्का करके जाना। पहले तो वायदा करने लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे? हाँ, वायदा करने के लिए हिम्मत है, या हिम्मत भी धारण करने वाले हैं? जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो एक तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि, तो वायदा करके ही जाएंगे, करके दिखाएंगे, परिवर्तन भी अविनाशी। अभी हिम्मतवान है उनकी निशानी क्या है? वह कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मणके बनते है ना। विजय माला के मणके कौन बनेंगे? जो बहुत समय से विजयी बनते। अगर विजय माला में पिरोने चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है, बहुत सहज है। परिवर्तन में क्या चेक करेंगे? दो बातें, दो शब्द याद रखना। परिवर्तन, एक तो क्या बनना है? आकर्षण मूर्ति बनना है ना। आकर्षण मूर्ति के लिए क्या चाहिए? रूहानियतता चाहिए हमारे अंदर। और दूसरा हर्षित मुख। हाँ, तो आकर्षण करने वाला है रूह। आकर्षण कौन करेगा? अंदर ये जो, हाँ, रूह बैठी है, आकर्षण मूर्ति। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। और आकर्षण कब होगा? रूहानी स्थिति में, जब हम खुद को आत्मा देखेंगे, समझेंगे, जो सामने वाले को आत्मा देखेंगे, तो रूहानी स्थिति में आकर्षण होगा। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली, तो दो बातें क्या धारण करेंगे? आकर्षण मूर्ति और दूसरा हर्षित मुख। हर्षित मुख चेहरा, आकर्षण मूर्ति, उसके लिए रूहानियत में स्थित होना है। तो संपूर्ण विजयी है ही, संपूर्ण विजयी बनेंगे। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो, है ना। बाबा में निश्चय तो हर है, और निश्चय बुद्धि में बाबा ने कहा था कोई नंबर नहीं होते, नंबरवार नहीं होती निश्चय में। हाँ, सब नंबर वन। बाप में निश्चय, फिर किसमें? ज्ञान में भी निश्चय। लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। कंट्रोलिंग पावर नहीं है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। निश्चय बाबा में, ज्ञान में 100%, तो निश्चय बुद्धि नहीं। तो क्या होगा? डगमग जाते हैं। यह न होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी फिर वही बात कर लेते। समझते हैं, सोचते, महसूस भी करते। तो इसका कारण यह है कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर न होने कारण सफल नहीं होते। कंट्रोलिंग पावर की कमी है। तो क्या करना है, कहना है, और क्या जो नहीं करना, कहना है, तो वो नहीं भी करने के लिए आना चाहिए। तो इसका कंट्रोलिंग पावर कमी। अब ये कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? निश्चय बुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, अभी कंट्रोलिंग पावर क्यों कम है तो वो चेक करेंगे। तो विजयी बनने के लिए हमें क्या करना है? निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि के लिए क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कंट्रोलिंग पावर के लिए क्या क्या चाहिए? कई बार आप गोपो ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने
लिए भी कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है ना। देखो ये थोड़ा कैसे कॉन्ट्रास्ट लग रहा है। कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, हल्का छोड़ना है। तो बाबा क्या एग्जाम्पल देते, पतंग। पतंग कब उड़ाया है, पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता, यह भी ऐसे है ना। जब तक उसको ढील नहीं छोड़ेंगे ना वो रस्सी को, तब तक पतंग ऊपर नहीं उड़ेगा। तो अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता। हाँ, बुद्धि में कंट्रोलिंग पावर चाहिए तो क्या हल्का करना होगा। सभी से हल्की क्या चीज होती है, आत्मा। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना। कंट्रोलिंग पावर के लिए क्या करना है, हल्की चीज क्या है, बिंदु, बिंदु रूप में स्थित करना। कंट्रोल करने लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो, है ना। एक तो क्या चाहिए कंट्रोल करने के लिए, जैसे पतंग के जैसा हल्का, तो बिंदी। दूसरा क्या है, फुल स्टॉप। तो बिंदी लगा दो कंट्रोल करने के लिए। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। तो बिंदी कहाँ लगानी है, बिंदु रूप और बिंदी। तो बिंदी फुल स्टॉप कहाँ लगाना है कंट्रोलिंग के लिए, जो भी बातें हुई, बीत चुका है, बीती बातों को क्या करेंगे, फुल स्टॉप बिंदी लगाएंगे और बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे। बिंदु और बिंदी बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे, वरना हल्का तो कंट्रोलिंग पावर होगी। हल्का छोड़ देना है। देखा किया लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाने आता है या क्वेश्चन करने भी आता, अजब की निशानी भी लगाने आती है। लेकिन हाँ, तो ये सभी मात्राएं हम लगाते, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। बीती बातों को क्या करेंगे, फुल स्टॉप। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियां लगाना, इसमें मुश्किल क्यों। कर्मों के ऊपर निशानियां लगाने के लिए आना चाहिए। कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगती है ना। जहां कॉमा लगाना है, जहां अजब का निशाना, क्वेश्चन का निशाना, तो वहां पर हम लगा सकते हैं। लेकिन कागज पर लगाना इजी है, जो निशानी जहां लगानी है तो वहां ही लगती है। तो इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कॉमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा, है ना। जहाँ कॉमा लगाना है वहां कॉमा ही लगाना है, जहाँ क्वेश्चन करना है वहां क्वेश्चन न करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, है ना, अजब किस बात में, तो कहाँ लगाना है, कौन कौन सी ये जो मात्रा है, फुल स्टॉप किस बात में, क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, यह पूरी पहचान न होने के कारण प्रवीण नहीं बनते। तो ये हमें पूरी, है ना, ये पूरी पहचान नहीं है तो प्रवीण नहीं। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता। ज्ञान का पेट्रोल कम है। ज्ञान समझ से कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, बीती बातों को फुल स्टॉप लगाना है, हाँ कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये परख पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान का पेट्रोल कम। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। जब ज्ञान का पेट्रोल और कंट्रोल क्या है, पेट्रोल और कंट्रोल। एक तो कंट्रोलिंग पावर के लिए बाबा ने क्या कहा, बिंदु, हल्का छोड़ देना है पतंग की तरह, बिंदु बन जाओ। दूसरा क्या करना है, फुल स्टॉप, जो भी बातें होगी बीती बातों को फुल स्टॉप बिंदी। और तीसरा क्या है, ज्ञान का पेट्रोल। ज्ञान का पेट्रोल होगा तो कंट्रोल होगा, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगानी है। इसीलिए अपने बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो ना। हाँ, हमको बाबा ने हिसाब सिखाया। हाँ, जो हमें व्यर्थ है उसको माइनस करना है, समर्थ है उसको प्लस करना है। जैसे बाबा को याद करना, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, हाँ ड्रिल करना, इसको क्या करना है, प्लस। और जो भी बीती बातें हैं, चिंता है, शिकायतें हैं, उसको माइनस। तो ये, और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। ऐसे नहीं सिर्फ जोड़ किया कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो, बैलेंस भी करना है। हाँ, तो माइनस है, प्लस है, और फिर जमा भी करना है।
तो ये बुद्धि से करना है, तो बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल, ज्ञान का पेट्रोल चाहिए। अगर जमा नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे, ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए, है ना। जो भी जमा करेंगे हम, तो वो ज्ञान गुण शक्तियां वो हमारे भी काम में लाना है, औरों के लिए भी देने के लिए। तो यह भी देखना कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना है, वह जमा भी होता है। कब हिसाब किया है कितना जमा है ना। हमें सबको जमा भी करना है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता कितना जमा किया हमने, सभी को सुख देकर हमने कितना सेवा करते हैं तो पुण्य कितना जमा किया, और सभी को खुशी सुख देकर हमने दुआएं कितना कमा की है। तो ये सारा हमें हिसाब चेक करना है। वह किया, हिसाब किया, 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे, यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। तो ये संपूर्णता के संस्कार हमारे बहुत समय से होंगे तो अंत में भी संपूर्ण बन सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते आओ, है ना। अब बहुत समय से करेंगे तो बहुत काल वहां पर प्रारब्ध भोगेंगे, प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। बाबा कहेंगे शुरुआत से, आरंभ से आओ। बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार है वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। तो अंत में करेंगे ये कैसे हम सोच सकते हैं। हम तो अनेकों के लिए उम्मीदवार है, तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते। अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई। तो बाबा पूछ रहे समाप्त हुई व आरंभ हुई। हाँ, जब भट्टी से हम निकलते हैं आते हैं तो हमारा ये भट्टी समाप्त होती है कि आरंभ होती है। इस ग्रुप का एग्जामिनेशन पर एग्जामिन परीक्षा नहीं लिया है। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे, तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है। हाँ, मजबूत करना है, फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए फाउंडेशन तो गहराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना मजबूती होगी। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ ना कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे। हाँ, फाइनल सर्टिफिकेट का प्रैक्टिकल लाने के बाद, अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है। लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हुई, लेकिन भट्टी क्या है, आरंभ हुई, है ना। मधुबन में जाते हैं हम भट्टी, लेकिन हमारी भट्टी कब शुरू होती है? हाँ, तो वहां से हमारी भट्टी समाप्त नहीं आरंभ होती है, क्योंकि सेवा स्थान हमारे कार्य क्षेत्र में घर गृहस्थ में आ जाते ही हमारे पेपर्स आते हैं, तो प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। अभी सुनना हुआ, फिर क्या करना है, फिर करना है। करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ क्या ऐड करेंगे? एकता और एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। एकांत, एक के अंत, है ना। एकता, इतने सारे ग्रुप के बीच में कैसे एकांत प्रिय बनेंगे? यह धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता। क्या करना है? संगठन के बीच में एकता,
के साथ क्या बनेंगे, एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में बढ़ना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा, है ना। एक के अंत में जो जाएगा, एक का प्रिय, वो एकांत प्रिय, तो बाकी सब तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता, अनेक के प्रिय होने के कारण एक ही याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, है ना। एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। क्या है, सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो एक बाबा से सर्व संबंध, एक से ही एक रस, है ना, और रसों में नहीं भटकना है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाबा के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती है। और यदि एक रस हो जाएंगे, एक बाबा के साथ हमने लगन लगाई, तो अनेक प्राप्तियां होती। और अनेक रसों में भटकेंगे तो एक भी प्राप्ति नहीं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती। तो क्या क्या है, एक की स्मृति, है ना, एक बाबा, एक बाबा की याद, एक बाबा से सर्व संबंध, एक रस स्थिति, तो स्मृति, संबंध और स्थिति। और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द में स्पष्ट हो जाती। तो एक बाबा की याद, एक स्थिति और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। तो प्राप्ति भी, सर्व प्राप्ति एक से ही, प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है ना। प्राप्ति भी फिर एक रस रहती है। आज बहुत खुशी, कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत, कभी कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर